क्रैश साइट पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी अब से कुछ ही देर पहले थी। वहां पर अधिकारियों से वो जानकारी लेते हुए किस तरह से विमान का इंपैक्ट बिल्डिंग पर हुआ, आगे का पूरा हिस्सा इस बिल्डिंग का क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसमें आग लग गई थी, इसके कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें विमान के हिस्से घुस गए थे। वो रिपोर्ट्स हमने आपको श्वेता की दिखाई थी, जहां पर अलग अलग हिस्सों में इस बिल्डिंग के कहीं पर सूटकेस पाया गया, कहीं पर जो यात्री सामान लेकर चले थे वो पाया गया, साथ ही विमान के कई क्षतिग्रस्त हिस्से भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। यानी कि जबरदस्त इंपैक्ट इस क्रैश का था इस बिल्डिंग पर। ये पूरा आगे का हिस्सा आप देखिए, ये जलकर काला हो चुका है क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में एटीएफ की मौजूदगी होती है, एयर टरबाइन फ्यूल जिसका इस्तेमाल जहाज को चलाने के लिए किया जाता है, कि कई गैलन्स इस एटीएफ का जो जला होगा उसके बाद बिल्डिंग इस तरीके से जल गई, क्षतिग्रस्त हो गई। आगे के हिस्से में प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी और अधिकारी उनके इर्द गिर्द, साथ ही नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे और तमाम वो लोग जो क्रैश के बारे में उन्हें जानकारी दे रहे थे। मलबे के बीच में भी देखिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, वो वहां पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों पर जाकर जानकारी ले रहे हैं। कहीं पर प्लेन का कोई हिस्सा गिरा हुआ है, कहीं पर कोई पार्ट गिरा हुआ है। श्वेता, आप तो खुद उस जगह पर, क्रैश साइट पर कल देर रात तक मौजूद थी। बहुत मुश्किल था उस जगह का आकलन करना जहां पर प्लेन के हिस्से भी अलग अलग जगह पर बिखर गए थे और बिल्डिंग इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी कि विमान का इंपैक्ट जब इस बिल्डिंग पर हुआ तो आगे का पूरा हिस्सा जल गया। टूटकर बिखर चुका था पूरा विमान। नेहा, एक तो जो पीछे का हिस्सा, क्योंकि ये बताया गया, जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी तरफ से बताया गया कि पहले टेल जो था वो आकर उस मेस में घुसा है। कोशिश कर रहे थे, मुमकिन है पायलट की, वो किसी तरीके से वहां पर उसे सुरक्षित जगह पर भले क्रैश लैंड हो लेकिन लैंड हो कम से कम, लेकिन वो पीछे का हिस्सा उन पेड़ों और बिल्डिंग में उलझता हुआ कुछ ऐसा फंसा कि आगे प्लेन बिल्कुल टूटकर बिखर गया था। एक तो आग के गोले में पूरा जो मुख्य हिस्सा उसका था, फ्यूल टैंक से लगता हुआ, जहां पर सारे पैसेंजर्स बैठते हैं, क्रू की मौजूदगी होती है, लेकिन एक तरफ आप पूरा एक विंग स्पैन देख सकते थे, विंग को पूरा पड़ा हुआ, और पीछे की तरफ जो टेल का हिस्सा था। और नेहा, इसीलिए जो वहां पर जो चीफ फायर ऑफिसर थे उनकी तरफ से हमें ये जानकारी दी गई कि एयर इंडिया की तरफ से मदद के लिए वहां पर रिलीफ ऑपरेशंस के समय लोग रहे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि दो तरफ ब्लैक बॉक्सेस ड्रीम लाइनर में रहते हैं, जिसमें एक सामने का हिस्सा जो पूरी तरीके से जलकर नष्ट था, हालांकि उसमें भी कोशिश की जा रही थी। जब मैं वहां पर खड़ी थी तो पायलट की जो कॉकपिट की सीट्स थी उनको निकाला जा रहा था, डिसमेंटल किया जा रहा था, वहां पर ब्लैक बॉक्स देखा जा रहा था। और टेल का एरिया जो कि आकर गिरा था मेस के छत पर, तो मेस की छत पर आग जल ही रही थी लगातार, और वहां पर जो फायर ऑफिसर्स थे वो सब पहुंचकर दूसरे ब्लैक बॉक्स की भी तलाश कर रहे थे। ये जो एन्क्रिप्टेड डेटा इसमें रहता है, जो डेटा इसमें रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्रैश के कारण को पता लगाने में। क्या उन अंतिम क्षणों में हुआ होगा, वो सारी चीजें पता लगाने में, क्योंकि एटीसी का संपर्क तो मेडे के कॉल के बाद खत्म हो गया। जब एटीसी की तरफ से रिस्पांस गया तो पायलट की तरफ से कोई उसका जवाब नहीं दिया गया। तो वो चीजें पता लगाने की कोशिशें अभी भी उन अध जले हिस्सों से की जा रही है। एक वो पूरा मुख्य बॉडी का हिस्सा विमान का जो जलकर खाक हो गया है, बिल्कुल ऐसा श्रेडेड मेटल की तरह वहां पर नजर आ रहा है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कभी कोई ढांचा हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ ये इसके जो मैं कहूंगी राइट साइड वाला जो विंग था और जो टेल था उसका हिस्सा साबुत दिख रहा है, जो बिल्डिंग पे फंसा हुआ है, और दूसरा जो एक पूरी सड़क के पर गिरा हुआ है। तो ये दो हिस्से थे जो साबुत दिख रहे थे, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा जल चुका था, नष्ट हो चुका था। और उसमें से ही करिश्माई तौर पर जो इमरजेंसी एग्जिट से निकलकर एक यात्री जीवित हैं, आज हम सबके बीच हैं, और बताया जा रहा है कि उनको चोटें भी बहुत गहरी नहीं आई हैं, यानी उपचार उनका जरूर चल रहा है, सारी उनको साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स पर भी देखा जाएगा, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में आगे मदद कर पाएंगे। पर अभी जो इस विमान में से जो फोरेंसिक एविडेंस, कल एफएसएल की टीम वहां पर थी, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया, जो विमान के तारों का जाल जो कॉकपिट के भीतर था वो सब दिख रहा था। तो उन सारी चीजों में से एफएसएल की टीम
दिल्ली में चीजें इकट्ठा कर रही थी, जो ऐसी चीज हो सकती है जो आगे के लिए कोई संकेत, कोई सबूत दे सके। और उसके साथ ही जो सबसे बड़ी तलाश होती है उन ब्लैक बॉक्सेस के लिए, हालांकि कल तक तो ये बताया गया था कि नहीं अभी बरामद हुआ है, लेकिन अब जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी नेहा, आप बेहतर समझती हैं इस बात को कि जब सिविल एविएशन की बात आती है तो दुनिया की भी कुछ गवर्निंग बॉडीज होती हैं जिनके सदस्य होते हैं। जब ऐसे क्रैश होते हैं तो वो उन देशों में जाते हैं, उसके बारे में जानकारियां हासिल करते हैं ताकि एयर ट्रैवल और ज्यादा सुरक्षित हो। तो उनके भी सदस्य अब यहां पर पहुंच चुके हैं और आज से अब जब वहां से लोगों को निकालने का, बॉडीज या सर्वाइवर्स दोनों को निकालने का जो प्रक्रिया का अंत कह दिया गया, घोषित है, उसके बाद अब वो सब अपने काम पर लगे हैं, इन्वेस्टिगेटिव टीम्स। ठीक है, ब्रजेश दोशी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश, आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कल शाम से ही, जब से क्रैश हुआ है तब से लेकर अब तक क्या कुछ गतिविधियां हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, एक रिपोर्ट पेश की जाएगी कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ। क्या इसमें पायलट की गलती थी या कोई टेक्निकल फेलियर था जिसमें पायलट का बस नहीं चला, सब कुछ इस रिपोर्ट में समाहित होगा। लेकिन ये रिपोर्ट आएगी कब तक? क्या इसकी कोई टाइमलाइन, कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? देखिए नेहा, अभी तक जो है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, परंतु केंद्रीय जो उड्डयन मंत्री हैं वो अभी तक यहीं पर हैं अहमदाबाद में, और लगातार वो जो हैं सभी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे थे, बैठकें की। कल देर रात तक उनकी बैठकें चली हैं। आज सुबह वो प्रधानमंत्री के साथ थे और स्पॉट पे जो है उनके साथ रहे। अभी भी जो है प्रधानमंत्री जो एयरपोर्ट पे जो है मीटिंग कर रहे हैं मंत्री और अधिकारियों के साथ, और वहां पे जो है वो रिव्यू किया जा रहा है कि अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्या जानकारी जो जांच को लेकर सामने आई है, वो सारी चीजें जो है वो वहां पे चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री जो है करीबन 20 मिनट जो है ये बैठक लेंगे और 10:30 बजे के बाद अहमदाबाद से रवाना होंगे। तो अभी वहां पे प्रधानमंत्री जो है एयरपोर्ट पर ये बैठक कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहां पर भी जो है इसी बात पर जांच कर रही चर्चा की जाएगी कि जो आपदा प्रबंधन जिस तरह से किया गया, लोगों को अब जो परिवार हैं, परिवारों को डेड बॉडी जो मिल रही है उनका सैंपलिंग की प्रक्रिया फास्ट हो, और साथ ही इसकी जांच, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर यह जांच होनी है, तो जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं। अब जांच कब तक होगी, कैसे होगी और उसका टाइमलाइन क्या होगा, उसका कोई ऑफिशियल जो है वो अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, पर वो जांच के आदेश दे दिए गए, ये कल ही बता दिया गया था। तो अब जांच की जा रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी हम जो जहां पे क्रैश साइट पे मौजूद हैं, वो क्रैश साइट पे जो है सभी लोगों के लिए आवाजाही रोक दी गई है। कल जो है पूरे क्रैश साइट तक जो है सब लोग जा सकते थे, पर आज जो है एनएसजी की टीम के साथ वहां पे लोग मौजूद हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी जो टीमें हैं वो यहाँ पे हैं, और जो मलबा है प्लेन का, जो रैकेज पड़े हैं उनका जो है वहां से जो है सर्च किया जा रहा है। तो जो जांच की जा रही है उसमें ब्लैक बॉक्स की भी जांच, जैसे श्वेता ने बताया कि ब्लैक बॉक्स जो है उसकी भी जांच कल रात को की गई थी, कि क्योंकि उसी से जानकारी मिलती है कि हादसा कैसे हुआ, क्या एग्जैक्ट वजह रही कि जिसकी वजह से हादसा हुआ। तो देखिए जो क्रैश साइट है वहां से सबको दूरी पे रखा गया है। किसी के जो एजेंसीज है, एजेंसीज के अलावा कोई भी जो है वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। पूरा जो है वो बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, मीडिया को भी एंट्री नहीं है। कल मीडिया को वहां पे एंट्री थी, पर आज जो है वो एंट्रियां रोक दी गई हैं। और सिर्फ देखिए अभी जो जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम के साथ ही जा रहे हैं, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के अलावा वहां पे कोई नहीं जाएगा। तो ये पूरी चीजें जो है वो वहां पे हो रही है। तो साफ तौर पे किसी को वहां पे एंट्री नहीं है, और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। सर्च ऑपरेशन के बाद जो है कब तक ये जांच चलेगी वो सारी जानकारी जो है वो सामने आएगी, पर अभी तक उसके लेकर आधिकारिक कोई भी बयान नहीं आया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी जो है अभी प्रधानमंत्री के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक होगी, और जब वो बैठक खत्म होगी क्या उसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि नहीं, क्या कोई जानकारी ऑफिशियल वहां से डीजीसीए की ओर से दी जाएगी कि नहीं, उस पर नजर रहेगी। तो अभी जो है वो प्रधानमंत्री के साथ भी रिव्यू बैठक चल रही है, और उसके बाद साइट पे अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो साइट पे जो है वो आवाजाही को रोक दिया गया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच तस्वीरें उस वक्त की अब आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी क्रैश साइट पर थी। उन्होंने तमाम उच्च अधिकारियों से क्रैश के बारे में जानकारी ली। प्लेन का जो मलबा था, जो कई हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, कई जस का तस भी बना हुआ है, जो टेल प्लेन की, वो आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में अभी भी घुसी हुई है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। कल नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री की क्रैश साइट पर मौजूदगी थी, और आज प्रधानमंत्री को वो ब्रीफिंग देते हुए इस पूरे क्रैश के बारे में, और लगभग 20 मिनट तक प्रधानमंत्री यहीं पर मौजूद रहे।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक करी है। दरअसल बैठक ब्रीफिंग को लेकर है। इस पूरे दौरे के बाद जो 2 जगहों पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी, एक तो सिविल अस्पताल, दूसरा क्रैश साइट। उसके बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। सिविल अस्पताल में जायजा लेने के बाद और पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात के बाद वहां पर मंत्री और अधिकारियों के साथ ये बैठक की जा रही है कि आगे का एक्शन प्लान क्या होगा। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे एयरपोर्ट के बाहर से। ये ब्रीफिंग दरअसल बेहद अहम है क्योंकि फॉलो अप एक्शन अब इस पूरे हादसे के बाद सबसे अहम कड़ी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब अहमदाबाद दौरा कल देर रात को तय हुआ तभी ये बात स्पष्ट थी कि सबसे पहले वो क्रैश साइट जाएंगे, वहाँ से सिविल अस्पताल घायलों से मुलाकात करने पहुंचेंगे, उसके बाद एक बैठक करेंगे। और फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात करूं तो लगभग 5 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वापस लौट चुके हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जो कि इस प्लेन दुर्घटना में जिनकी मृत्यु भी हुई है, उनकी पत्नी अंजलि रूपानी खुद एयरपोर्ट के अंदर की तरफ मौजूद है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं मेरे पीछे की तरफ की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वही गुजसेल वाला हिस्सा जहां जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो इसी के बिल्कुल पीछे की तरफ वो मेघानी नगर का इलाका था जहां पे प्लेन क्रैश हुआ। और यहीं से सबसे पहले जो वीडियोस वायरल होने की शुरुआत हुई थी, तो इसी हिस्से से वीडियो वायरल होने की शुरुआत हुई थी। और फिलहाल यही गुजसेल और बिल्कुल इसके लेफ्ट हैंड साइड में अहमदाबाद एयरपोर्ट का हिस्सा है। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आगमन होता है तो यही गुजसेल का जो ये इलाका है, ये क्षेत्र है, यहीं से प्रधानमंत्री का आगमन होता है। फिलहाल अंदर की तरफ जो भी मंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और साथ में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 20 मिनट का दौरा भी प्लेन क्रैश साइट पर किया है, तब उनको सारी जो ब्रीफिंग है वो वहाँ पे दी गई है। जो किस प्रकार से ये हादसा हुआ वो समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद घायलों से जब मुलाकात की है, सिविल सुपरिटेंडेंट के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। घायलों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट दी जा रही है उसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी हासिल की है। साथ ही में जो विजुअल्स भी सामने आए हैं सिविल अस्पताल से, वहाँ पे ये भी देखा गया है CR पाटिल, जो कि गुजरात प्रदेश के BJP अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी प्रधानमंत्री को कुछ ब्रीफिंग देते हुए दिखाई भी पड़े थे। और फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक चल रही है। इस बैठक को बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दुर्घटना पर न सिर्फ पूरे देश लेकिन पूरे विश्व की नज़र है, क्योंकि 242 जितने पैसेंजर और एक इंटरनेशनल फ्लाइट जब दुर्घटनाग्रस्त होती है तो कई सवाल पैदा होते हैं। ऐसे में ब्लैक बॉक्स में से क्या हासिल होता है ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। खास करके एक जो पैसेंजर जिसका बचाव हुआ है, वो भी उसने भी क्या हादसे के वक्त में देखा है, जब उसका भी बयान सामने आएगा तो ये भी दिलचस्प होगा। इसका मतलब ये बहुत ही साफ है कि FSL की टीम जब जो भी वहाँ से रिपोर्ट्स अभी जो भी कलेक्ट कर रही है प्लेन क्रैश साइट से, उसके बाद उसके जब रिपोर्ट्स आएंगे, रिपोर्ट्स के बाद ब्लैक बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के बाद एक जो शख्स जो कि बचा हुआ है। और मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच लगातार अपडेट इस क्रैश को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।